नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर भर की 22 नवंबर मंगलवार शाम की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर स्थित रमाबाई अंबेडकर कन्या छात्रावास में वर्चस्व को लेकर छात्राओं के बीच जंग शुरू हो गई है। आदिम जाति कल्याण छात्रावास की छात्राओं को खदेड़ने के लिए बाहरी लोगों के छात्रावास में आने की शिकायत की जा रही है। रमाबाई अंबेडकर कन्या छात्रावास में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं रहती है। इस छात्रावास के ठीक पीछे आदिम जाति कल्याण छात्रावास भी है, लेकिन इस छात्रावास के भवन की हालत खराब है। इस कारण 2017 से इस छात्रावास की 60 छात्राओं को रमाबाई अंबेडकर छात्रावास की पहली मंजिल पर 11 कमरों में शिफ्ट कर दिया गया था। निचली मंजिल पर रमाबाई अंबेडकर कन्या छात्रावास की 35 छात्राएं रहती है। अब तक शांति से रहने वाली इन छात्राओं के बीच अब राजनीति शुरू हो चुकी है। छात्रावास में वर्चस्व के लिए रमाबाई अंबेडकर की छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। वह छात्रावास खाली कराने के लिए प्रभारी कुलपति डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा से मिली और उनसे हॉस्टल में पुरुषों के आने की शिकायत की। प्रभारी कुलपति ने शिकायत की जांच करवाने और उसके बाद प्रभावी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। इसके बाद से ये हॉस्टल चर्चा में आ गया है। अभय न्यूज के वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए छात्रावास पहुंचे तो मामला छात्राओं के बीच गुटीय राजनीति का लगा। रमाबाई अंबेडकर छात्रावास की एक छात्रा ने बताया, ये लोग यहाँ पे रहे तो 2017 से ही रहे हैं, पर जैसे हमको यहाँ आए हुए को 1-1.5 साल हो गए हैं, तो मतलब आए दिन कुछ ना कुछ दिक्कतें होती ही रहती हैं। और फिर ये कि बार बार होता है तो ऐसे कि दिमागी रूप से भी परेशानी हम लोगों को होने लग जाती है और फिर हम पढ़ाई करने में भी हम लोगों को दिक्कत आती है। तो आए दिन ये मतलब कुछ ना कुछ मैटर तो होते ही रहते हैं। अलग अलग राज्यों से भी छात्राएं आ रही हैं यहाँ पे, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि हम लोगों को मतलब कि 3-3 4-4 एक रूम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर से भी आई हैं तो वो लोग कैसे कहीं पे रहेंगे, ये डर लगा रहता है। क्योंकि अब हमको आए दिन हम अपनी सुरक्षा को देख के अगर हम कदम उठा रहे हैं तो हम लोगों को ऐसी धमकियां दी जाती हैं, तो फिर हमारे ऊपर सुरक्षा का भी रहता है कि हम हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं और कोई हमें इस तरीके से धमकियां दे रहा है कि उठवा लेंगे और ऐसे आप लोगों को कर देंगे। तो वो हमारी मेन तो सुरक्षा का है, क्योंकि हम इतनी दूर से यहाँ पढ़ने आए हैं। यहाँ पे जैसे जो ऊपर आ रहे हैं उनका कोई समय निश्चित नहीं हो रहा है। एक समय का एक मतलब हॉस्टल का टाइम होता है 7 बजे, 7:30 बजे भी आ जाते हैं, वो कभी भी आ जाते हैं। और यहाँ पे मतलब किसी से बिना पूछे, जैसे हम अगर उन्हें बोलते हैं कि आप 7 बज रहा है तो आप क्यों आए, 7:30 हो रहा है, ये टाइम नहीं है हॉस्टल आने का, आप बोल रहे हो तो हम आपको उठवा सकते हैं, आप या आपके ऊपर मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। वो हमें इस तरह का उनका और उनके जो पियून हैं वो हमें गाली गलौज करते रहते हैं। और उनके आए दिन उनके हस्बैंड और उनके पति मतलब हस्बैंड बेटे ये लोग आते रहते हैं। तो हमने बोला कि आप मतलब मत आइए यहाँ पे। उनके हस्बैंड या फिर उनके बेटे और कोई भी अदर जो बॉय आ रहे हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, वो उनके लिए सेफ है। जिनका भाई है वो अपने बहन के लिए सेफ, लेकिन जो यहाँ नीचे 35-36 लड़कियां रह रही है कि क्या गारंटी है कि वो सारी लड़कियों के लिए सेफ है वो लोग। हमने कुलपति सर से बस इतना ही मांग किया कि मतलब सर हम यहाँ सेफ नहीं, हमें बहुत असुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि हमें धमकियां मिल रही है और क्या भरोसा हमें कब कुछ कहीं हो जाए। यहाँ पर कोई भी अज्ञात पुरुष बिना समय मतलब कि समय शाम में 7-7:30 के बजे बाद आते हैं और कोई भी आ जाते हैं, परिवार से आवाज़ लगाते रहते हैं और हमको परेशानी होती है कि वो हमसे पूछते हैं और हमारे हॉस्टल में रह के हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। और भी दिक्कत परेशानी मतलब कि उनकी वजह से सफाई नहीं हो पा रही यहाँ पर, ऊपर से कचरा नीचे फेंकते हैं। यहाँ पे सभी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, सभी को दिक्कत परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो यहाँ से मतलब कि हॉस्टल में जगह नहीं है तो उन लोग बाहर भटक रहे हैं और उनको जगह नहीं मिल रही है हॉस्टल में, बहुत सारी परेशानी हो रही है। इस मामले में आदिम जाति कल्याण कन्या छात्रावास की वार्डन पल्लवी यादव ने छात्राओं के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उनके मुताबिक छात्रावास में बाहरी लोग नहीं आते हैं। यहाँ आने वालों में गैस हॉकर, किराना सप्लायर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन होते हैं। सिर्फ खाली करवाना ही मुद्दा है। उस खाली करवाने के लिए हम पर झूठे आरोप लगाना, हमें बदनाम करना,
मुझे, मेरे कर्मचारियों को और मेरी स्टूडेंट्स जो यहाँ छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं उनको जलील करना, उनको ताने मारना, उनको प्रताड़ित करना, ताकि कैसे भी करके सब लोग परेशान हो जाए और हॉस्टल खाली कर दिया जाए। जो लोग आते हैं उनमें एक है गैस सिलेंडर लेके आने वाला, एक है गेहूं, चावल, आटा वगैरह की बोरियां लेकर आने वाला, एक है किराने का सामान लेकर आने वाला, इलेक्ट्रीशियन। पूरे मामले में रमाबाई अंबेडकर कन्या छात्रावास की सहायक वार्डन शोभा सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बहरहाल पूरे मामले का सच जांच के बाद ही सामने आएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस बारे में सच्चाई का पता लगाना चाहिए, क्योंकि ये मामला छात्राओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के फाजलपुरा से 2 किशोर और 2 किशोरियां एक साथ लापता हो गए। ये सभी आपस में मित्र हैं और आशंका है कि ये सब एक साथ कहीं गए हैं। किशोरियों के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ पोस्टर भी जारी किया है। इसमें किशोर और किशोरियों की जानकारी शेयर करने की अपील करते हुए इनाम देने की घोषणा भी की गई है। लापता किशोरियों में से एक फाजलपुरा के सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती है, जबकि दूसरी 9वीं में। दोनों किशोरियां अमूमन दोपहर 3:30 तक स्कूल से घर वापस आ जाती थी। 14 नवंबर को इनमें से किशोरी घर लौटी और मालीपुरा से गाइड लेने जाने का कहकर निकली और फिर वापस नहीं लौटी। इसी तरह दूसरी किशोरी भी घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पहले स्कूल में तलाशा गया, फिर सहेलियों के यहाँ, फिर शहर में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ और फिर अन्य शहरों में रहने वाले परिचितों के यहाँ पूछताछ की। जब कहीं से भी किशोरियों का कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने पोस्टर छपवाकर चस्पा करवा दिए और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। परिजनों ने क्षेत्र में ही रहने वाले 2 किशोरों के साथ किशोरियों के होने की आशंका जताई है और इन किशोरों के फोटो भी पोस्टर पर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और किशोरियों की तलाश की जा रही है। पता नहीं चला, फिर हम थक हार के थाने में कंप्लेंट दर्ज कराने गए तो पुलिस वाला उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की और फिर हमको भटकते भटकते 6 से 7 घंटे होगा। उसके बाद फिर ये थाने पे जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, थाने वाला उन्होंने भी कुछ एक्शन नहीं लिया और उसके बाद 6 घंटे बाद हमारी रिपोर्ट दर्ज की गई। हम 4 बजे तक थाने पे ही थे और उसके बाद में भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना संतोषजनक कोई जवाब दे रहा है हमारे को। हम जाते हैं तो बोलते हैं कि बस कार्रवाई चल रही है। तो हमारी यही मांग है पुलिस वालों से भी और ये बोल रहे हैं हम कि जल्द से जल्द हमारी गुड़िया का पता चले, क्योंकि आज 8वां 9वां दिन हो गया, अभी तक हमारी बच्ची का कोई अता पता ही नहीं मिल रहा, ना सुराग मिल रहा। सिंहस्थ भूमि पर आगर रोड क्षेत्र में तन गई गुलमोहर कॉलोनी का जुन फिर नोटिस की बोतल लेकर बाहर आ गया है। कॉलोनी में मकान बनाने वाले और प्लॉट खरीदने वाले 5 दर्जन से ज्यादा लोगों को नगर निगम के भवन अधिकारी ने नोटिस जारी कर दी है। इनसे तत्काल निर्माण हटाने को कहा गया है। विराट नगर के पास स्थित गुलमोहर कॉलोनी में सिंहस्थ भूमि पर अवैध बने मकानों के मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इस कॉलोनी में करीब 100 से ज्यादा मकान बने हुए हैं। कॉलोनाइजर ने सस्ती जमीन का लालच देकर गरीब लोगों को टोपी पहनाई है और गायब हो गया। किसी तिवारी नामक कॉलोनाइजर को नोटिस मिलने के बाद रहवासी तलाश रहे हैं और अपने मकान बचाने की जुगत कर रहे हैं। भवन अधिकारी द्वारा दिए नोटिस में तत्काल अवैध निर्माण हटाने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर नगर निगम द्वारा खुद ही अतिक्रमण हटाने और हर्ज खर्चा वसूलने की बात की गई है। नोटिस देने गए निगम कर्मचारियों को देखकर रहवासी एकत्र हो गए और सख्ते में आ गए। बहरहाल सस्ती जमीन के लालच में ठगाए लोगों के सामने अब अपने मकान बचाने का संकट खड़ा हो गया है। हनु फाइनेंस एंड सर्विस करे अपने सपनों को साकार। हम देंगे सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन की सुविधा। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन कम से कम ब्याज दर पर और साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, मेडिक्लेम, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और भी बहुत सी सुविधाएं। हम बनेंगे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर। तो एक बार संपर्क जरूर करें। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल
7247760001 या फिर 7247760002। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। सरकारी महकमा अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता है। अब देखिए ना, नागदा के अंजलि नगर में एक ही जमीन को लेकर दो पटवारियों ने भिन्न भिन्न रिपोर्ट बना डाली। एक ने जमीन पर प्लॉट पाया तो दूसरे ने प्लॉट होने को सिरे से नकार दिया। दिलचस्प बात यह है कि नगर पालिका ने प्लॉट का नामांतरण संबंधित के नाम पर कर दिया, लेकिन तहसील ने रिपोर्ट के आधार पर नामांतरण करने से इनकार कर दिया है। सेना में तैनात रहे प्रवीण यादव ने अंजलि नगर में 1990 में 2 प्लॉट खरीदे थे। इसकी रजिस्ट्री हो चुकी थी। इन प्लॉट के नंबर 23 और 24 थे। प्लॉट खरीदे के साथ ही यादव ने प्लॉट का नामांतरण भी अपने नाम से करवा लिया था। 2017 में प्लॉट का नामांतरण भी हो गया। 2020 में प्लॉट की जमीन पर अशोक मालवीय ने बालाजी मैरिज गार्डन का निर्माण किया तो यादव के प्लॉट इसमें गुम हो गए। अपना प्लॉट खोजने के लिए यादव ने सीमांकन कराया तो दोनों प्लॉट गायब हो गए। मौजूदा पटवारी सुनील चौहान ने मौके पर यादव के प्लॉट नहीं बताते हुए उसे गार्डन की जमीन बता दिया। एकाएक अपने प्लॉट गुम हो जाने से परेशान यादव जन सुनवाई में पहुंचे और दोनों पटवारियों की रिपोर्ट के साथ गुहार लगाई। फिलहाल मामले में एक बार फिर जांच का आदेश दिया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि मैरिज गार्डन में गुम हुए यादव के प्लॉट मिलते हैं या नहीं। आपने क्या बताइए और क्या है पूरा मामला? जी, मेरी समस्या ये है, मेरा नागदा नगर पालिका में एक प्लॉट था। सन 92 में मैंने सन 90 में उसकी रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्लॉट पे हमारा बाउंड्री सब कराने के बाद 2020 में जब कोविड का टाइम था, अशोक मालवीय द्वारा प्लॉट की बाउंड्री को गिरा के उस पर अतिक्रमण कर उसके ऊपर एक गार्डन बना लिया गया। उसका आवेदन मैंने यहाँ कलेक्टर साहब को दिया था। तो कलेक्टर साहब की जो कार्रवाई है उसमें उन्होंने नगर पालिका को बोला। नगर पालिका ने उसका एक टीम बना के एक पंचनामा तैयार किया। उस पंचनामे में जो पटवारी की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट में वो प्लाट मिल नहीं रहा है। और 2017 में मैंने नगर पालिका में जिस प्लाट का नामांतरण कराया था उसमें पटवारी की रिपोर्ट में वो प्लॉट भी था, उसका नक्शा भी सब कुछ है। यहाँ मैंने आज कलेक्टर साहब है नहीं, जिनको मैंने बताया वो बोल रहे हैं कि ये कलेक्टर साहब का वो है। अभी कलेक्टर साहब को बताना पड़ेगा कि 2 पटवारी एक ही प्लॉट की अलग अलग रिपोर्ट लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट में 2017 में मेरा प्लॉट था, 2022 में जो पटवारी रिपोर्ट लगा रहा है सुनील चौहान, उसमें मेरा प्लॉट ही नहीं है। वो बोल रहा है आपका यहाँ प्लॉट नहीं है। बगैर मीटर से चलने वाले ऑटो रिक्शा संचालकों की अब खैर नहीं। शहर में अब ऑटो रिक्शा को मीटर से चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऑटो में बैठने के साथ ही आपको 20 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। फिर हर किलोमीटर के हिसाब से 17 रुपए देने होंगे। मंगलवार को नापतोल विभाग के अमले ने मीटर लगाने के बाद उनका सत्यापन किया। महाकाल वाणिज्य केंद्र के पास स्थित बिरला मेमोरियल अस्पताल के पास मीटर लगाने के बाद सत्यापन का काम किया गया। कलेक्टर के आदेश के बाद ऑटो में मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके मुताबिक ऑटो रिक्शा में मीटर लगाने के बाद राउंड लेकर किलोमीटर की पुष्टि की गई। इसके बाद मीटर को सील कर दिया गया। मीटर सील होने के बाद चालक मीटर में हरकत नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में कर्मचारी संजय पाटनकर ने बताया, इसमें कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे कि सभी ऑटो में मीटर लगना चाहिए। तो मीटर लगने के बाद फिर आरटीओ के वहाँ से जो रेट फाइनल हुआ उसके आधार पर मीटर का सत्यापन किया जा रहा है कि जो पहला किलोमीटर 20 रुपये का है और दूसरा किलोमीटर 17 रुपये का। इस हिसाब में मीटर का यह रोड टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ पर पूरा 2 किलोमीटर 100 मीटर का टेस्ट है। इसमें जो रेट के हिसाब से पैसा बनना चाहिए वो चेक किया जा रहा है और उसके बाद सत्यापन सील किया जा रहा है मीटर को। स्ट्राइको 10 रुपए में चलें 100 किलोमीटर। जी हाँ, मात्र 10 रुपए में करें 100 किलोमीटर का सफर तय। रोज बढ़ती पेट्रोल की कीमतों से पाए छुटकारा। स्ट्राइको पर आपको मिलेगी मेड इन इंदौर ई बाइक्स की विशाल श्रृंखला। वोल्ट, स्प्रिंट, वर्ब, कैस्ट्रा जैसे मॉडल्स सभी रंगों में है उपलब्ध। लेड एसिड बैटरी पर 1 साल और लिथियम आयन बैटरी पर 3 साल की गारंटी। डेबिट, क्रेडिट, बजाज कार्ड के साथ फाइनेंस सुविधा भी है उपलब्ध। और हाँ, सीनियर सिटीजन और महिलाओं को मिलेगा विशेष डिस्काउंट। आज ही विजिट करें। हमारा पता 26/1 मॉडल स्कूल के सामने, इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9131145418।
विक्रम विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाली बाहरी छात्राओं को हॉस्टलों में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में ये छात्राएं और उनके अभिभावक खासे परेशान हो रहे हैं। ये लोग होटल में रुककर छात्रावास में जगह पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। इस बार विक्रम विश्वविद्यालय के कॉलेज और अध्ययनशालाओं में अन्य शहरों और प्रदेश के छात्राओं ने प्रवेश लिया है। प्रवेश देते समय इन छात्राओं को आश्वासन दिया गया था कि छात्रावास में आसानी से कमरा मिल जाएगा। इस भरोसे के आधार पर छात्राओं ने एडमिशन ले लिया, लेकिन अब उन्हें एक अदद कमरा पाने के लिए रोज हॉस्टल और अफसरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। विश्वविद्यालय के दोनों कन्या छात्रावास फुल हो चुके हैं और ऐसे में इन छात्राओं और उनके अभिभावकों को खासी परेशानी हो रही है। ये छात्राएं होटलों में रुकी हुई हैं और इन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीएससी एग्रीकल्चर में बेटी को प्रवेश दिलवाने के बाद हॉस्टल खोज रही शहडोल की अनीता चौहान ने बताया, लड़की का एडमिशन कराने 3 दिन से भटक रहे हैं, कमरे नहीं मिल रहे हैं। मिल जाएगा कमरा, अभी तक मिला नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर में क्या मांग करेंगे? कमरे का मांग कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सुरक्षित जगह मिले। पहले से बताए थे कि आप आइए और लड़कियों को हॉस्टल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आने पर दोनों हॉस्टल फुल हो गया। पहले बोले लड़कियों को नंबर दिए थे कि लड़कियों से बात करिए, आपको ना क्या बोलते सब वहाँ से पूछ लिए सब सुविधा। यहाँ तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। यूपी के गोरखपुर से बेटी का एडमिशन करवाने आई पूर्णिमा चौहान ने बताया, सामने यही कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे रूम तो है, लेकिन कुछ कारण बस हम वहाँ पे दे नहीं पा रहे हैं। और इसलिए अब चूंकि हम लोग इतने दूर से आए हैं, सारा सामान वामान लेके बच्चों को शिफ्ट करने के लिए, हम लोग को यही बताया गया था कि यहाँ पे आइए, आप लोगों को व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आने पे पता चला कि लड़कियों को एक एक रूम में 2-2, 3-3 लड़कियां, 2 लड़कियां तो रहती हैं, लेकिन 3 लड़कियां यहाँ पे एक एक रूम में। और फिर यहाँ पे 3 दिन से हम लोग होटल में रह रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कि बच्चियों का फीस भी जमा हो गया है हॉस्टल का, अब रहने के लिए यहाँ पे अभी रूम चाहिए, एक रूम में 2 लड़कियां कम से कम रहें। कितने पेरेंट्स यहाँ परेशान हो रहे हैं अभी? बहुत सारे, कल से तो हम देख रहे हैं उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से। बहरहाल इस मामले में विक्रम विश्वविद्यालय के अफसर और छात्रावास के वार्डन कमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि प्रवेश देते समय झूठा आश्वासन देने का असर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता से कार्रवाई करेगा। रेलवे उज्जैन लॉबी को खत्म करने की साजिश रच रहा है। इसके चलते यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की वर्किंग अन्य स्टेशन के ड्राइवर और गार्ड को दी जा रही है। स्थानीय ड्राइवर और गार्ड इससे खासे नाराज हैं और उन्होंने मंगलवार को लॉबी में प्रदर्शन किया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित उज्जैन लॉबी परिसर में रनिंग स्टाफ ने एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल अध्यक्ष एस शर्मा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के प्रशांत पाठक ने बताया कि रनिंग कर्मचारियों एवं अन्य सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण करने सहित अन्य बिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया गया है। साथ मांगों को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी शामिल हुए। इस संबंध में मंडल अध्यक्ष एस शर्मा ने बताया, मतलब एक तरह से देखने में आ रहा है कि उज्जैन मुख्यालय की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने एक साजिश कर रखी है कि इसको धीरे धीरे इस मुख्यालय को यहाँ से ख़त्म करना। उस जो उनकी सोच है उसको लेके जो हमारे मालगाड़ी के जो गार्ड हैं, हमारे मालगाड़ी का जो स्टाफ है, जो जाता है क्रू है, जो जाता है रतलाम में, उनको छोटी छोटी गाड़ियाँ दे दी जाती हैं जो रस्तों के अंदर जहाँ सेंटिंग वेंटिंग करनी होती है वो गाड़ियाँ उनको पकड़ा दी जाती है। और लंबी दूर की गाड़ी जो भोपाल की सीधी गाड़ी होती है वो गाड़ी दूसरा मुख्यालय के लोगों को दी जाती है। हड़ताल नहीं, हमारा विरोध है, तो हम विरोध करते रहेंगे। हड़ताल वाली बात नहीं है, पर हमारा ये है कि ये जो हमारे अधिकारी लोग हैं उनकी जो नींद में है या वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो उनको जगाने का, उनको चेताने का काम किया जा रहा है इस तरह से कि वो समझें और उज्जैन मुख्यालय को की अनदेखी ना करें। और उज्जैन मुख्यालय को तोड़ने की साजिश पहले भी कई अधिकारी कर चुके हैं। महाकाल कृपा से और हमारे साथियों की ताकत के बल पर
ये होने नहीं दिया है और आगे भी ऐसा होगा नहीं। तो ये थी आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी हो या कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।